हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की। इंडिया टू स्पीड अप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान ऑन चेनाब झेलम एंड इंडस। इन भारत जो है वो चिनाब झेलम और इंडस नदी पर अपने हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लान को और भी ज़्यादा विस्तारित करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो न्यूज़ आई है ये किसकी कारण क्या था। इसका इसका कारण था पहलगाम पर हुआ आतंकी हमला। कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद 5 बड़े ऐलान किए गए। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तानी उच्चायोग बंद कर दिया गया और उच्चायोग को 1 हफ्ते में खाली करने का ऑर्डर दिया गया है। अटारी बागा बॉर्डर को बंद किया गया है और पाकिस्तानी नागरिकों को अब से वीज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार आतंकवादी हमले करता है। सिंधु जल समझौता क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को सीमा पर जल बंटवारे का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, पानी है, उसके बीच उसके पानी को लेकर जो है सिंधु जल समझौता हुआ है, जो 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित किया गया था, साइन किए गए थे उस पे। 9 साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई थी। मतलब पहले दोनों देशों में ये विवाद का विषय था, बाद में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी और ये संधि हुई थी, समझौता हुआ था। नदियों नदियों के प्रबंधन के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये नदियां हैं जिसमें ये है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है, और ये चेनाब है, झेलम, और ये सतलुज, और ये छोटी सी नदी है व्यास। इस तरीके से 5 नदियां हैं, इनके पानी को लेकर, और छठवीं है सिंधु नदी, इनके पानी को लेकर समझौता किया गया है। सिंधु वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज पर नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदी यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलता है। जो सिंधु है वो सबसे ऊपर है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, इस तरीके से फिर रावी है, फिर व्यास है और फिर सतलुज है। और ऊपर वाली जो नदियां हैं, पूर्वी नदियां, उनसे रावी, व्यास और सतलुज पर नियंत्रण है भारत का। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलता है। पाकिस्तान को इससे जल प्रवाह का लगभग 80% मतलब 80% लाभ मिलता है, जल प्रवाह का 80% मिलता है। और नदियां पाकिस्तान की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में। दोनों देशों को सिंचाई और बिजली उत्पादन के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को सौंपी गई नदियों का सीमित उपयोग करने की जो अनुमति है। मतलब दोनों देश एक दूसरे की नदियों से सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए सीमित उपयोग कर सकते हैं, लिमिटेड उपयोग कर सकते हैं, परंतु वैसे दो दो तीन तीन नदियों का बंटवारा किया गया है कि इन तीनों से पानी कौन कौन सा देश लेगा। जब 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो सिंधु नदी प्रणाली जो तिब्बत से शुरू होती है, भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है, चीन और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को भी छूती है, तनाव का स्रोत बन गई। आज़ादी के टाइम ये तनाव का स्रोत बन गई कि ये पाकिस्तान में रहेगी या भारत में रहेगी। 1948 में भारत ने अस्थायी रूप से पाकिस्तान का पानी प्रवाह रोक दिया। भारत से अभी होके जा रही थी तो भारत ने यहीं पे पाकिस्तान जाने वाले इस प्रवाह को रोक दिया, जिसके कारण पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। वो चले गए संयुक्त राष्ट्र के पास और संयुक्त राष्ट्र ने तटस्थ तीसरे पक्ष को शामिल करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कोई ऐसा पक्ष करो जो दोनों देशों में मध्यस्थता करे और दोनों देशों के, मतलब ऐसे नहीं है कि एक देश की साइड लेकर निर्णय ले, और उन्होंने तटस्थ न्यूट्रल रहे दोनों देशों के बीच। और इसी कारण से विश्व बैंक ने हस्तक्षेप किया और विश्व बैंक को हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मध्यस्थता की। सिंधु नदी समझौता तोड़ने के बाद भारत अब पाकिस्तान को नई टेंशन देने की तैयारी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को नई टेंशन दे दी है, क्योंकि जो सिंधु जल समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी है, वो अटकी परियोजनाओं में भारत सरकार तेजी लाने जा रही है। क्योंकि अब देखो जो पानी जा रहा था उसको, अब वो उसको रोक देंगे तो भारत की जो परियोजनाएं होंगी उसमें तेजी आएगी। और यही आज की न्यूज़ है। दरअसल किसी भी कार्य करने से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को पाकिस्तान को 6 महीने पहले नोटिस देना होता था। पहले ये थी, जब इंडस वाटर ट्रीटी थी यानी सिंधु जल समझौता था, तो ये उसमें नोटिस था कि ये बात थी कि भारत को अगर कोई भी परियोजना वगैरह करता है, पानी वगैरह रोकता है, तो पाकिस्तान को 6 महीने पहले नोटिस देना होगा। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ
इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ी सभी बैठकों को रोकने की योजना बनाई है। जो भी उनकी योजनाएं होगी उनको भी रोक देंगे। चिनाब झेलम सिंधु एक्सिस पर कीरू से क्वार तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है। जो चिनाब, झेलम और सिंधु नदियां हैं, इन तीनों पर एक्सेस है, जो कीरू से क्वार तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तेजी लाने की तैयारी का अनुमान चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन परियोजनाओं के रफ्तार पकड़ने से हिमालय क्षेत्र को करीब 10,000 मेगावाट का फायदा होगा। 10,000 मेगावाट का फायदा होगा हिमालयी क्षेत्र को। और इसके तहत पाकिस्तान की तरफ से आपत्तियां जताई जाने के बाद ये प्रोजेक्ट का काम अटक जाता था। लेकिन अब क्योंकि हम सिंधु जल समझौता ही भारत खत्म कर रहा है, तो इसी कारण से भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनमें तेजी आएगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में तेजी और बैठकों में नहीं जाने पर विचार के अलावा खबर है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करने पर भी विचार कर रहा है। मतलब वो उनके साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी रूल होता है कि उनको इसमें बाढ़ का डेटा भी शामिल है, बाढ़ का डेटा भी वो शामिल नहीं करेंगे। जो सिंधु वाटर ट्रीटी थी उसके तहत उन्हें हाइड्रोलॉजिकल डेटा और बाढ़ का डेटा शामिल करना होता था, उन्हें शेयर करना होता था, पर अभी वो भी शेयर नहीं करेंगे भारत है। भारत ने पाकिस्तान के साथ नदी से जुड़ा डेटा शेयर नहीं करने पर विचार किया है। दरअसल IWT के तहत हर महीने और 3 महीने में कम से कम एक बार डेटा शेयर करना जरूरी है। हर महीने या फिर 3 महीने में एक बार डेटा शेयर करना जरूरी है। और इसके साथ ही जो कोई भी योजना वगैरह बंद करते हैं तो उसको 6 महीने पहले नोटिस जारी करना होता है, और भारत ने सोचा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में तेजी आने से जम्मू और कश्मीर को मिलने वाली बिजली में काफी इजाफा हो जाएगा। अब क्योंकि ये नदियां जम्मू और कश्मीर से बहती हैं, तो जम्मू और कश्मीर को मिलने वाली बिजली से काफी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी पानी रोककर। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट पावर प्लान में यह भी सहायक होगा, और जो प्रोजेक्ट पावर प्लान है उनमें भी ये सहायक होगा। इसमें तुलबुल में बगलिहार, किशनगंगा, रतले, उरी, लोअर कलनई समेत कई परियोजनाएं शामिल है, जिसके बारे में हम बगलिहार और रतले परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। IWT के तहत पाकिस्तान की तरफ से आपत्ति जताए जाने के बाद से ये योजनाएं अटक गई है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी है, जब पाकिस्तान आपत्ति जता देता है तो उसके बाद ये योजनाएं अटक गई थी, क्योंकि अगर एक देश भी मना कर देता है तो वो अटक जाती है समझौते में। समझौते का ये रूल होता है, अगर दो देशों के बीच हो रहा है तो उनमें से अगर एक भी मना कर देता है तो वो बाद में नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके कारण ये अटक गई थी, परंतु अभी इन्हें फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा भारत मौजूदा बांध परियोजनाओं में फ्लशिंग नहीं कर पा रहा था, और वो बांध परियोजना में फ्लशिंग नहीं कर पा रहा था। फ्लशिंग एक टेक्निक होती है जिसमें जलाशय के उच्च जल प्रवाह को छोड़ना शामिल है। मान लीजिए कोई जलाशय है, यहाँ से ऐसे पूरा पानी छोड़ दिया जाएगा और वहां से फुल स्पीड में पानी जाएगा, जिससे यहाँ पे भरा हुआ गाद और जो भी कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है। इससे जो है जलाशयों की और डैम की या फिर नदियों की सफाई वगैरह हो जाती है। फ्लशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल जलाशयों में गाद को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। इसमें जमा हुए गाद को बाहर निकाला जाता है। इसमें जलाशय से उच्च जल प्रवाह छोड़ना शामिल है। देखिए यहाँ से ऊपर से अचानक पानी छोड़ दिया और कितना गाद वाला पानी यहाँ से निकल के जा रहा है। वरना क्या होता है कि ऐसे मान लीजिए कोई डैम है, यहाँ पे वो गेट होता है और यहाँ से पानी अक्सर छोड़ा जाता है ताकि जो गाद वगैरह वो यहाँ पे नीचे स्टोर होती रहती है, ऊपर से पानी साफ होके जाता रहता है। लेकिन अब इसको यहाँ से अगर छोड़ खाली कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से पानी पूरी स्पीड में जाएगा, जिससे ये वाली गाद भी जाएगी। तो ये होती है वाटर फ्लशिंग। देखिए इसमें ये वाला गेट जब खोल देंगे तो यहाँ से पानी ऐसे जाएगा पूरी स्पीड में, और ये जो सेडिमेंट यहाँ पे जमा हुए होंगे वो भी चले जाएंगे साथ में। इससे डैम की सफाई हो जाती है। बगलिहार बांध प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान को हो रहा है ऐतराज। पाकिस्तान को बगलिहार और जो एक और प्रोजेक्ट है उस पर ऐतराज हो रहा है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बारलाचाला से निकलती है। हिमाचल में ये दो नदियां मिलकर बनती है। हिमालय में दो नदियां मिलकर बनती है जिसके नाम है चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा दो नदियां मिलती हैं जिसके बाद बनती है चिनाब रिवर, चिनाब नदी। हिमाचल से ये नदी जम्मू कश्मीर में जाती है। हिमाचल से जाएगी जम्मू कश्मीर में। इस नदी का पानी प्रवाह काफी है। इस नदी पर जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार बांध प्रोजेक्ट बना है। रामबन जो है वहां पर बगलिहार बांध प्रोजेक्ट बना है, जिस पर पाकिस्तान शुरू से ऐतराज कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बिजली प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये देखिए ये है बगलिहार डैम के पिक्चर्स।
भारत पश्चिमी नदियों में से एक चिनाब पर सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बना सकता है। मतलब वो बताया गया था ना वहां पे कि सीमित उपयोग कर सकते हैं, जो एक दूसरे को नदियां दी गई है उस पर सीमित प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बिजली उत्पादन के लिए जितना जरूरी हो उतना ही पानी रोक सकता है, मतलब उससे ज्यादा पानी नहीं रोक सकता। भारत ने इसी हक का इस्तेमाल किया है, लेकिन पाकिस्तान को इस बांध के डिजाइन और भंडारण क्षमता पर ऐतराज रहा है। इस मामले में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ने डैम की ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर करते हुए बाकी फैसला भारत के पक्ष में सुनाया था कि भारत को हक है, वो इसका पानी रोक सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सीमित पानी उपयोग करने की इजाजत है। ये नदियां हैं सतलुज, ब्यास, ये चिनाब रिवर है। वैसे तो इंडस, झेलम और ये चिनाब रिवर जो है ये पाकिस्तान के पास आती है, लेकिन जो चिनाब रिवर है उस इन तीनों नदियों का भारत को सीमित उपयोग करने की इजाजत है। वहीं जो है रावी, व्यास और सतलुज जो नदियां हैं वो कंप्लीटली भारत के पास आती हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इनका सीमित उपयोग कर सकता है। तो भारत ये चिनाब रिवर पर वो बगलिहार बांध प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, जिससे पाकिस्तान को लग रहा है कि वो ज्यादा पानी रोक लेंगे, लिमिट से ज्यादा पानी रोक लेंगे, इसलिए वो ऐतराज कर रहा है। हिमाचल से निकली इस चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पन बिजली योजना बन रही है, बगलिहार पन बिजली योजना। और एक और वो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना थी, एक और परियोजना है रातले बांध के नाम की। इस परियोजना के तहत 850 मेगावाट की बिजली बनाने का लक्ष्य है। पाकिस्तान को इस परियोजना के बांध निर्माण और डिजाइन पर भी ऐतराज है। इसको रातले बांध भी बनाया जाएगा उस पर भी ऐतराज है, और बगलिहार जो बनाया जाएगा उस पर भी ऐतराज है। उसका यही तर्क है कि पाकिस्तान में चिनाब नदी के पानी पर बहाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने पीछे देखा कि उनको लिमिटेड पानी इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन भारत उसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट बना रहा है, बांध बना रहा है। अब बांध बनेगा तो पानी तो रोका जाएगा, जिससे पाकिस्तान में पानी का बहाव कम हो जाएगा, और इसलिए पाकिस्तान ऐतराज कर रहा है। ये जम्मू कश्मीर का है। वैसे अब पार्टीशन हो चुका है, ये मतलब इनको बांट दिया गया है। तो ये लद्दाख का एरिया और ये है जम्मू कश्मीर का एरिया, जहाँ पे ये किश्तवाड़ है और यहाँ पे परियोजना बनाई जाएगी, प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ये चिनाब रिवर है और यहाँ रतले प्रोजेक्ट बनाया जाएगा चिनाब रिवर के ऊपर किश्तवाड़ में। सिंधु नदी जब समझौता खत्म ही हो जाएगा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है जैसा कि हम जानते हैं कि वो थार के मरुस्थल से पूरा लगा हुआ है, राजस्थान के थार के मरुस्थल से। तो उसमें जो पानी की सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज नदियां शामिल है, जिसमें जल संसाधन उपलब्ध कराते हैं पाकिस्तान को। इससे 23% योगदान होता है राष्ट्रीय आय में, और 68% ग्रामीण निवासियों का भरण पोषण करता है, और प्रतिवर्ष 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की आपूर्ति करता है। अब ये बंद हो जाएंगे तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई और खाद्य सुरक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। इसी कारण से पाकिस्तान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सिंधु जल समझौते का। और इसके साथ ही वो चिनाब रिवर पर बगलिहार प्रोजेक्ट और रतले प्रोजेक्ट पर आपत्ति जता रहा है, क्योंकि अगर उनका पानी ज्यादा रोक लिया गया तो इसलिए वहां पे पाकिस्तान पे पानी का बहाव कम हो जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो पूरा पानी इन 3 नदियों के पानी पर ही टिका हुआ है, तो इसीलिए वो ऐतराज जता रहा है। और ये थी हमारी आज की न्यूज। थैंक यू सो मच।